Hariom students, in this video we have to study about the relation and function. तो relation हमें जानना है. Before knowing the relation, first of all we have to know about the ordered pair. What is ordered pair? क्योंकि बिना ordered pair जाने हम relation नहीं समझ सकते. तो ordered pair के लिए यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि अगर A = 1 2 3 है, B = 2 5 6 है. A क्रॉस B जो है, ये A क्रॉस B हम क्या ले रहे हैं? A का देख रहे हैं कि एक एलिमेंट फिर B का एक एलिमेंट, यानी कि A और B से जितना ऑर्डर पेयर बनेगा तो A क्रॉस B उन सभी ऑर्डर पेयर का सेट्स होगा. A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन ऑल ऑर्डर पेयर in a fixed or you can say the definement. तो A क्रॉस B आप देख रहे हो कि A 1 2 3 है, B 2 5 6 है. इससे सारा 1 2 1 5 1 6 ऐसे करके सारा हम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर लेंगे. ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर इसको हम जिसे कहते हैं 1 2, तो ये दैट इज द ऑर्डर पेयर. कैसा ऑर्डर पेयर? ये कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स. अब ये 2 एलिमेंट्स किस तरह से कंसिस्ट कर रहा है? एक फिक्स्ड मैनर, और यू कैन से द एक फिक्स्ड ऑर्डर, एक डिफाइंड ऑर्डर. डिफाइंड ऑर्डर क्या है? जैसे 1 2 है तो 1 फ्रॉम A एंड 2 फ्रॉम B. सब में ऐसे देखेंगे, पहला एलिमेंट फ्रॉम A, सेकेंडली फ्रॉम B. तो ऐसे A क्रॉस B जो हम लिखे हैं यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है. A is 1 2 3, B is 2 5 6. A क्रॉस B is here 1 2 1 5 1 6 2 2 2 3 2 6 3 2 3 5 3 6 the कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. अगर इसमें कोई एक एम्प्टी सेट हो जाएगा तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा. तो A क्रॉस B में A और B जब हम ले रहे हैं तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. जो किए हैं वो उसी चीज को डिफाइन किया जाता है. A and B are 2 non-empty set. Then the set of all ordered pair, the set of all ordered pairs AB ऐसे डिफाइन करेंगे कि set of all ordered pairs AB, A belongs to A. कैसा है? such that A belongs to A and B belongs to B. ये जो आपको लिखा गया है such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B. Thus A cross B equal to A B such that A belongs to A and B belongs to B. तो ये आप देख रहे हैं कि जितना भी ऑर्डर पेयर हुआ है ये डेफिनेशन में A और B है, A क्रॉस B. अब इसमें देखिएगा कि 1 belongs to A, 2 belongs to B. तो इस तरह से ऑर्डर पेयर कोई भी दो एलिमेंट, दो सेट्स, और दोनों सेट का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा क्योंकि बोथ आर द नॉन एम्प्टी सेट इज गिवन हियर. तो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए बी इज हियर स्टैंड फॉर द ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और ये जो ए बी हुआ ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर हुआ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. तो ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कहा जाए. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी हो सकता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए भी हो सकता है. जब बी क्रॉस ए करेंगे तो ये जो ऑर्डर पेयर आएगा वो बी ए हो जाएगा. ये डिफाइन होगा ऐसे बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मुझे लगता है कि जब भी कोई दो सेट्स आपको दिया है, मान लीजिए कि A इक्वल टू यहाँ A B C है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है. मान लीजिए B 2 कलर्स यहाँ मिलेंगे, रेड एंड ब्लू. यहाँ अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है A क्रॉस B तो व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B will be here A red. ऐसे
रेट को हम आर से डिनोट कर लेते हैं, आर, ये इसको बी से। फिर क्या हो जाएगा, बी रेट, सी रेट, ऐसे ये ऑर्डर पेयर हुआ ए और बी का। फिर बी रेड, बी ब्लू, यहाँ बी रेड, बी ब्लू, पहले आगे ए बी सी से सब रेट ले लिए ना, ठीक है। बी ब्लू करिए ए से, ए हो गया है, ए रेट, बी रेट, सी रेट। तो करेंगे ए ब्लू, बी ब्लू एंड सी ब्लू, ऐसे भी। तो ये एक क्रॉस बी हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, ये भी ऑर्डर पेयर हुआ। कैसे ऑर्डर पेयर हुआ, तो वहीं जब डिफाइन करेंगे ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B, या for all A belongs to A and B belongs to B, इसी बात को ऐसे लिखा जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दो सेट्स का मुझे लगता है कि आ गया है। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर सकते हैं हम। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब हम समझ लेंगे तो फिर आगे की बातें आसान होगी समझने में। अब रिलेशन हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन बहुत तरह के रिलेशन से हम वाकिफ हैं, हम जान रहे हैं। जो रियल लाइफ का रिलेशन से, रियल लाइफ के रिलेशन में एक एग्जाम्पल जो बहुत ही मोस्ट फेमिलियर है, सबके परिवार में कुछ जेंट्स मेंबर होते हैं, कुछ लेडीज मेंबर होते हैं। अब उस परिवार में अनेक तरह का रिलेशन एक ही परिवार में है, बेटा बेटी का है, भाई बहन का है, वाइफ हस्बैंड का है। तो उसमें एक पिक आउट कर रहे हैं वाइफ हस्बैंड का, वाइफ एंड हस्बैंड का। तो यहाँ हम ए में जेंट्स मेंबर और बी में लेडीज मेंबर। मान लीजिए फादर है, एल्डर ब्रदर, ग्रैंडफादर। तो ऐसे फादर मदर क्या है, फादर इज द हस्बैंड ऑफ मदर। ये फादर यहाँ से जो, या यू कैन से मदर इज द वाइफ ऑफ फादर। तो ऐसे हम लोग अगर रिलेशन ले रहे हैं, ये यहाँ से वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन, या यू कैन से ये एक रिलेशन है, मैरिज रिलेशन। एल्डर ब्रदर भाभी, ग्रैंड फादर, यहाँ दो ग्रैंड मदर लिया गया है, एल्डर ग्रैंड मदर, यंगर ग्रैंड मदर, यानी कि ये एक रिलेशन है। अब इसमें जब हम लोग ए क्रॉस बी देखेंगे, ए क्रॉस बी, तो बहुत सारा सेट्स हो जाएगा। अगर कोई भी एक ही फैमिली में दो हम ले रहे हैं सेट्स, एक में जेंट्स मेंबर को अलग कर दीजिए और एक में लेडीज मेंबर को अलग कर दीजिए। तो अगर हम देखते हैं, फादर अगर राम है, मदर रीना है, ये तो एक होगा ही, लेकिन राम के और भी रिलेशन इसमें होंगे। बेटी हो सकती है, मान लीजिए कि हम एक नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लिए, प्रियंका। ये प्रियंका क्या हुई, तो राम की बेटी हुई। यानी कि इस तरह से अनेक ए क्रॉस बी में आप देखेंगे तो रिलेशन आएगा। लेकिन हम जब स्पेशली एक रिलेशन चूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यह जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो रहा है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, पहले यहाँ एक्स इज द, ए लिया गया ऐसा सेट जो एक्स इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ ए स्कूल। मान लीजिए कि ए में बहुत सारा स्टूडेंट
हो सकता है। 40 स्टूडेंट हैं तो 40 में कुछ गर्ल्स मेंबर्स भी होंगे और कुछ, तो ऐसे 1 to 40 स्टूडेंट्स, इसमें गर्ल्स मेंबर भी होगा और बॉयज भी होंगे, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों। 11th है, ये बी जो लिया गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 लिया गया, इसमें भी क्या होगा, बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होंगे। अब यहाँ रिलेशन लिया जा रहा है जो एक में कुछ मान लिया कि गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स जिसका भाई बी में पढ़ रहा है, ये बी यानी कि ए क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और बी क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो इसकी कुछ जो गर्ल्स स्टूडेंट है जिसका भाई बी में पढ़ रहा है, हम केवल उस रिलेशन को लिए ऐसे R इक्वल टू ए बी। अब जैसे उसमें क्या क्या आ गया, सपोज रीना, महेश, बीना, राकेश, मंजू, मोहित। तो ये रीना, बीना और मंजू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 है और महेश, राकेश, मोहित स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी है। तो ये जो ए बी आया, इसमें क्या हुआ, पार्टिकुलर मात्र कितना मिला आपको, 1, 2 और 3, यही रिलेशन आप पिक आउट किए। लेकिन वही ए क्रॉस बी आप निकालिएगा, ए क्रॉस बी तो 40 है, तो 1600 आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। उसको हमें टोटल नहीं, रिलेशन की। तो ये जो रिलेशन हुआ आर ए बी कैसा है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ ए क्या है, सिस्टर्स है किसका, बी। रीना सिस्टर है महेश, बीना सिस्टर है राकेश, मंजू सिस्टर है महेश। तो ये हम देख रहे हैं आर क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो रहा है। मान लीजिए कि इसी में एक और रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, इसी ए और बी, कौन सा रिलेशन रहे हैं कि एज ऑफ ए इज इक्वल टू द एज ऑफ बी। ए और बी में इसमें 12 का स्टूडेंट, इसमें 11 का स्टूडेंट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पिक करें हम स्टूडेंट जो दोनों का एज ग्रुप सेम है, तो उसमें भी सब नहीं आएगा, कुछ आएगा। तो ये रिलेशन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इस आधार पर ये डिफिनेशन दे दिया गया। डिफिनेशन जो हम कह रहे हैं वही डिफिनेशन है। क्या है डिफिनेशन कि ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही डिफिनेशन है रिलेशन का। कुछ और एक एग्जाम्पल समझिए, उस एग्जाम्पल को मैं, जैसे मान लीजिए कि हम सेट ए ले रहे हैं, ए इक्वल टू -2, 0, 1 और 3 लेंगे, बी इक्वल टू ले लिए 1, ऐसे -3, 1, 4 ले लिए, ऐसे ए और बी -3। अब इसका एक जो फॉर्म है टेबुलर फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। मान लीजिए इसको x ले लिए, इसको y ले लिए, ये भी रिलेशन टेबुलर फॉर्म है। मैं लिख रहा हूँ -2, फिर -2 ले लीजिए, 0, 1, 3, -2 के साथ ले लिए -3, 1, 0 के साथ 1, 1 के साथ 4, 3 के साथ फिर -3 ले लिए। देखिए ये एक टेबुलर रिलेशन, टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर। अब इसी को मैप के फॉर्म में हमें दिखाना है। मैपिंग फॉर्म में रिलेशन में दिखा रहा हूँ, जो ये फॉर्म है इसको मैपिंग फॉर्म कहते हैं। ए और बी, यहाँ 0, -2, 1 और 3 ले लिए, -3, 1 और 4। अब ये जो फॉर्म है देखिए, -2, -3, इसी को -2, 1, 0, इसमें 0 कहाँ से, इसमें 0 नहीं है, इसमें ले लीजिए -3 है, तो 0, -3, 1, 4 और 3, -3, 3 और -3 पर 3 रिलेशन जा रहा है।
तो ये रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन को हम किस फॉर्म में दिखाएं? ये हो गया मैपिंग फॉर्म, इसको कहते हैं मैपिंग फॉर्म में। ग्राफ के फॉर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं, इस रिलेशन को इस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा अब ग्राफ का फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल फॉर्म जो वैल्यू किया हुआ है ये पॉइंट फॉर्म में आएगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। वैल्यू लिए है -2x में x, इसको अगर हम x मानते हैं और इसको y पर लें, तो ये वाले को x पर लें -2, तो ये -2 यहाँ हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये 3 लेंगे। इसके बाद से -3 है, नीचे ये -3 हो गया और 1 और 4। अब ये जो आपका टेबुलर फॉर्म में है -2 का 3, -2 का आपका ये -3 लिए हैं ना, -3, तो -2 का -3 पर जाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर -2 का 1 के साथ x पर और y1 हो गया, y1 ये -2 ये हो गया, ये आपका एक बिंदु -2 -3, ये जो पॉइंट आया आपका ये आ गया -2 और 1, फिर -2 का -2 1 आ गया, 0 -3 है, x पर 0 और y पर -3, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 और -3। फिर 1 4 है, 1 और 4 ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 4। फिर 3 -3 है, 3 और ये -3 है, 3 और -3। तो इस तरह से ये ग्राफिकल फॉर्म है। तो ये जो सेट्स है इसका रिलेशन आप देख रहे थे। अब ये जो रिलेशन ये भी क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये डिफाइन ऐसे ही होता है, let A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is the subset of A cross B, that is R is subset of A cross B। अब इसमें डोमेन और ये को डोमेन या डोमेन और रेंज की बातें आती हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ, ये देख रहे हैं ना, ये कलेक्शन, ये A जो हो गया ये डोमेन कहलाता है और ये B जो आएगा वो रेंज कहलाएगा। ये डोमेन और रेंज। अब डोमेन को अगर डिफाइन करना है, डोमेन तो A B such that यहाँ पे A belongs to A, ये A belongs to A is known as the domain। ये R है, R में A B अगर है तो A belongs to A is domain, और वहीं इस A B में B belongs to B, ये B belongs to B क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो इस तरह से डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ डोमेन और रेंज निकालने का हम देखेंगे। ये डोमेन और रेंज निकालने के लिए एक एग्जाम्पल्स है। अगर R ये डिफाइन है x y equal to x plus 6/x, where x y belongs to n, x is less than 6, और R n to n पर है, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर है। तो R क्या हो जाएगा? देखिए x y equal to x plus 6/x, तो अगर x 1 लेते हैं हम तो ये 1 और प्लस 6/1, 1 plus 6 is 7 हो जाएगा y। अगर x 2 लेते हैं तो ये 2 6/2, 2 3 हो जाएगा, तो 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा। x अगर 2 लेंगे तो 2 plus 6/2 5 हो गया। फिर x क्या लेंगे? 3 लेंगे, 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 और प्लस 6/3, ये 3 हो गया, 6/3 फिर 5 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 2 जाएगा, ये 3।
अब जब 4 लेंगे ये तो कटेगा नहीं, 5 लेंगे तो अगर यहाँ x इक्वल टू 5 है 6/5 ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर 6 लेंगे ये लेस देन 6 का है तो 6 तो लेना नहीं है, तो बस इतना ही है 1725 थे। अब इसका डोमेन है, अब देख रहे हैं डोमेन क्या बताया कि A बिलोंग्स टू A, यहाँ 1 2 और 3। रेंज इसमें 7 5 5 7, पहले 5 लिखेंगे तब से 5 7 हो। और कोड डोमेन ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। कोड डोमेन में क्या है तो आप क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर है, कोड डोमेन नेचुरल नंबर। अब फिर दूसरा एक रिलेशन क्या गया कि xy इक्वल टू such that x square plus y square equal to 25 and xy belongs to whole number, find the domain and range। तो इसमें अगर x इक्वल टू 0 लेंगे, ये होल नंबर है तो 0 और 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 लेंगे तो x 0 हो जाएगा, 5 x इक्वल टू 0 देन 5 x इक्वल टू 5 तो y 0। फिर अगर x इक्वल टू आप 3 ले लेंगे तो 9 ये 64 हो जाएगा, जब 4 लीजिएगा तो इसका अगर आपको कहा जाए डोमेन तो डोमेन आप लिख लेंगे आसानी से। डोमेन हो गया 0 3 4 और 5। रेंज रेंज भी हो जाएगा 0 3 4 और कोड डोमेन फोन नंबर हो जाएगा। ये R डिफाइन है अभी W2 होल नंबर, तो इसका कोड डोमेन भी W हो जाएगा। तो इस तरह से रेंज और कोड डोमेन आप बेहतर समझ रहे हैं कैसे निकालना। जो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जितना कम सा होता जाएगा वो रेंज। बस इतना ही समझना है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, पहला एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या है कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ any element of A is not related to the element of A। यानी कोई भी एलिमेंट एक A का एक दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब सपोज मान लीजिए कि A इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 3 and 4 और रिलेशन R is defined A B such that A minus B is greater than 7। अब see here what between R 1 minus 2 A minus B is greater than 7, 1 minus 2 या 2 minus 1 3 minus 2 4 minus 1 कहीं से भी आप माइनस करेंगे तो नो any element will be there which will be the no any difference of the A and B will be anywhere they will be the more than 7। Yeah, difference between A and B is always first, the greatest difference is here 1 minus 4 or you can say the 4 minus 1, the 4 minus 1 is 3, it will be never more than 7। ये रिलेशन जो हो गया फाइनल। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ए अगर सेट है और ए का टोटल जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक रो से वो सब एक दूसरे से अगर रिलेटेड हो, एक रिलेशन ऐसा डिफाइन हो कि सारा ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आ जाए, तो ऐसे रिलेशंस को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं।
Suppose A is given here 1, 2, 3, 4 and a relation R equal to AB such that A minus B is greater than or equal to 0. ये mod A minus B is greater than or equal to 0 आ गया। तो देखिए यहाँ कोई भी लेंगे 1 minus 2 1 3 minus 2 1 4 minus 3 ये सभी 1 minus 1 0, यानी कि जितना भी ऑर्डर पेयर आप बनाओगे वो सभी इसमें आ जाएगा, यानी कि यहाँ R इक्वल टू A क्रॉस A हो जाएगा। तो इस केस में दैट रिलेशन इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही क्लियर एंड आई थिंक क्लियर डेफिनेशन दीजिए। अगर आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल कंसिडर करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, किसी भी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा इमेजिन स्टूडेंट्स अगर ले लिया गया, ये स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल, सपोज ए इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्कूल, एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ए स्कूल। अब यहाँ रिलेशन हम लेते हैं ए बी सच दैट ए एंड बी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। मान लीजिए कि ये स्कूल का नाम SBM है, तो ए एंड बी आर द स्टूडेंट ऑफ SBM, तो ये यूनिवर्सल होगा क्योंकि एक स्कूल के कोई भी दो स्टूडेंट को लेंगे तो उसी स्कूल का स्टूडेंट होगा। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन इज वेरी इजी। सपोज ये कह रहा है कि आई ए इक्वल टू ए बी, ए जी नॉट ए बी, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, ऐसे करेंगे। यानी अगर ए इक्वल टू 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन इज डिफाइंड एज 1 1 2 2 3 3 1 ऐसा 1 1 2 2 3 3 एक रिलेशन आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। 1 यानी कि 1 3 आ गया और इसमें, तो इट विल बी नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो केवल वह सेट ऑफ रिलेशन जिसमें ए हो, ए बिलोंग्स टू 1 1 2 2 3 3 ऐसा, ए इक्वल टू 1 2 3। इस तरह से ये 3 तरह का रिलेशन होगा। अब एक और देखते हैं, ये वन ऑफ द most significant relation, the equivalence relation we are going to deal. So what is the equivalence relation? With those relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। यानी कि वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब क्या है ये अलग अलग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको समझते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव है, मान लीजिए कि ये रिलेशन सेट ए टू ए पर है, तो इफ ए बिलोंग्स टू आर और ए रिलेटेड टू ए, तब ये देन इट इज नोन एज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर विच इज A belongs to R or A are A, for all A belongs to A is known as the reflexive relation। Symmetric में if AB belongs to R, this implies that BA belongs to R, for all AB belongs to A, or A related to B, this implies that B related to A, for all AB belongs to A, then it is known as the symmetric relation। or transitive relation, if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R, for all ABC belongs to R, then it is known as the transitive relation।
अब ये इस तीनों को समझने के लिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल, व्हाट इज ए एंड हाउ कैन वी से इट्स द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन का। मान लीजिए जस्ट आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम्पल हियर, लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज people, yeah, X is all people, residing in India। और रिलेशन यहाँ पर हम ले लेते हैं आर ए बी सच दैट A B belongs to झारखंड। ये स्टेट झारखंड में ए बी बिलोंग्स कर, ये रिलेशन। तो यहाँ जितने भी ये आपका रिलेशन है, ये ए क्या है, ऑल द पीपुल्स हु रिजाइडिंग इन इंडिया, that means all the citizens of India, and AB is also the all peoples who reside in Jharkhand, the state Jharkhand। अब अगर हम कोई भी दो पीपुल यहाँ से उठा के लेते हैं इस रिलेशन में, मान लीजिए कि मोहन मोहन, रमेश रमेश, कोई भी, तो वो एक पीपुल यहाँ दोनों इस आर में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ए का मतलब है जैसे कि रिलेशन वन वन, तो ये वन वन क्या है, या वन रिलेटेड टू वन। यहाँ ये रिलेशन अगर हम लेते हैं इसमें झारखंड है तो ए रिलेटेड टू ए, यानी कि ए भी झारखंड में रहता है तो ए झारखंड में रहेगा, बी तो बी भी रहेगा, सी तो सी भी रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं क्लियरली कि ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए रिलेटेड टू ए। इस संदर्भ में इस रिलेशन जो डिफाइंड रिलेशन है इसमें, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए रिलेटेड टू। अगर मान लीजिए कि राम और मोहन है, तो राम मोहन दोनों रिलेटेड टू, ये क्या रिलेशन है दोनों में, कि राम भी झारखंड का निवासी है, मोहन भी झारखंड का निवासी है। तो मोहन और राम रिलेटेड टू राम, यानी कि दोनों में रिलेशन वहीं सेम रहेगा कि दोनों बोथ रिजाइडिंग झारखंड। तो राम रिलेटेड टू मोहन, मोहन रिलेटेड टू राम, यानी कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक, देखिए ये क्या होता है ना, सिमेट्रिक रिलेशन को हम कहते हैं कि मिरर इमेज होता है। ऐसे अगर ये रिलेटेड है तो मिरर इमेज होता है। अब ट्रांजिटिव हमें समझना है। अब ट्रांजिटिव में कोई भी तीन व्यक्ति हम ले लेते हैं जो झारखंड का निवासी है, तो अगर उसी तरह से राम, यहाँ हम लिए थे राम और मोहन, राम और मोहन, तो राम और मोहन अगर बिलोंग्स टू झारखंड, ये दोनों झारखंड में रहते हैं, यानी बिलोंग्स टू आर है। मोहन और रमेश बिलोंग्स टू दैट रिलेशन है, दोनों झारखंड में रहते हैं। तो राम और रमेश ऑब्वियसली बिलोंग्स करेंगे इस आर। तो इस तरह का जो रिलेशन हुआ, ये एक आपका जो गिवन रिलेशन है, या एक तरह से कहें कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या है सिमेट्रिक और क्या है ट्रांजिटिव। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना है, एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कि X is all people थोड़ा सा लोकेलिटी मैं कर देता हूँ, रिजाइडिंग इन धनबाद, और ए बी ये रिलेशन है ए एंड बी वर्क इन बीसीसी, ऐसा रिलेशन दे दिया। तो अब ए और ए, पहले हम लोगों को इसमें देखना है इस रिलेशन में कि ये वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मान लीजिए मोहन, तो मोहन और मोहन क्या है, तो दोनों करेंगे, दोनों एक ही व्यक्ति का 2 टाइम्स आ गया रिपीटेशन, तो मोहन वर्क कर रहा है बीसीसी में, मोहन वर्क करेगा बीसीसी, यानी कि ए रिलेटेड टू ए ये हुआ है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हुआ है किसी भी व्यक्ति के लिए जो बीसीसी में कार्य कर रहे हैं, एक ही फॉर्म है। अब मान लीजिए कि सिमेट्रिक हमें चेक करना है, तो कोई 2 व्यक्ति, वैसे रमेश गणेश 2 व्यक्ति हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं बीसीसीएल में, तो रमेश वर्क्स इन बीसीसीएल, रमेश एंड गणेश वर्क्स इन बीसीसीएल, तो गणेश एंड रमेश ऑल्सो वर्क इन बीसीसीएल, यानी कि वो भी सिमेट्रिक होगा। फिर उसी तरह से 3 व्यक्ति अगर ले लेते हैं, राम रमेश और गणेश, तो राम रमेश वर्क इन बीसीसीएल, राम रमेश वर्क इन बीसीसीएल, राम गणेश वर्क इन बीसीसीएल, तो राम और गणेश भी बीसीसीएल में ही वर्क करेंगे। तो इस तरह का जो हम एग्जाम्पल लेंगे, तो उस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, वहीं इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और कब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव जैसे मान लीजिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू और ए नॉट बिलोंग्स टू, अगर ए और ए या ए इज नॉट रिलेटेड टू, यहाँ ए रिलेटेड टू ए है तो भाई रिफ्लेक्सिव है, और अगर कह दें ए नॉट रिलेटेड टू ए तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक। और यहाँ ए बी बिलोंग्स टू ए है, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू, एंड ए बी बिलोंग्स टू बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा, ये आसानी से हम कर सकते हैं। नॉट ट्रांजिटिव, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो इस तरह से हम आसानी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ गए हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हमें बनाना है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है आर इन द सेट ए 1 2 3 30 40, डिफाइंड है, आर डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। अब ये देखना है कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आपको चेक करना है इसमें। अब देखिए मैं r जो है x y = 3x - y, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। r अगर x = 1 लेंगे, x = 1 तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 ये क्या है, 0 आना चाहिए। x = 1 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 3 यानी कि x = जब 1 तो y = 3 लेना है, तो इसीलिए 1 3। जब x = 2 लेंगे तो 3 × 2 = 6, y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी 6 - 6 0, ये 2 और 6 0। जब x = 3 लेंगे तो 3 3 × 9, तो ये 9 हुआ, तो ये भी क्या होना चाहिए, 9 होगा, तो 3 - ये 3 और 9, जब 4 लेंगे तो 12, और 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 तो है नहीं, इसलिए 5 नहीं लेंगे, कितना है, तो ये रिलेशन आपका। तो ये रिलेशन जब है तो ये
रिफ्लेक्सिव है क्या, ये हमें चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 14 तक, तो 14 तक है तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन 14 14 बिलोंग्स टू आर। इसमें तो कहीं नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं। चेक के लिए ऐसे लिखते हैं कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी। वी आर गोइंग टू चेक द रिफ्लेक्सिविटी इन दिस रिलेशन, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिविटी में देख लीजिए कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जाम्पल काफी है ना कहने के लिए, यस कहने के लिए सब होना चाहिए। अगर कोई भी 1 1 करता 2 2 नहीं करता तो नहीं, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एकदम आसान है। अब यहाँ देखिए 1 3, यहाँ देखिए ये, अब हम सिमेट्रिसिटी चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे आप सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी चेक करें तो क्या कहेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। एक एग्जाम्पल इज एनफ, वन एग्जाम्पल इज एनफ फॉर डिक्लेरेशन whether it is symmetric or not. So it is not symmetric, therefore it is not symmetric. Again, see here for the transitivity, now लिखेंगे transitivity. 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R. बट अब ये क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट अब ए सी यानी 1 9 ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 9 है कहीं इस रिलेशन में, देखिए तो नहीं है, तो नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आप जो गिवन डिफिनीशन है इसको और बेहतर तरीका से समझ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, अब और रिमेनिंग क्वेश्चन बनेगा। थैंक्स।